परिजनों, आज हम द्वैत और अद्वैत पे चर्चा करेंगे। क्या है द्वैत या अद्वैत और कैसे हम अपने समझ और अनुभव के आधार पे चीजों को द्वैतता में देखते हैं। अस्तित्व में सब कुछ एक है, परंतु हमारे अनुभव और समझ की सीमाओं के कारण हम इसे विभाजित करके देखते हैं और अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में प्रगति करते हैं, हमें विभिन्न रूपों में अस्तित्व का अनुभव होता है और उसी के अनुसार उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। असल में सब एक ही ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन होते हैं, परंतु हमारी बुद्धि, जो कि स्वभाव से हर चीज को द्वैत में देखना चाहती है, जैसे सुख दुख, जीवन मृत्यु, अंधकार प्रकाश, इनको एक साथ स्वीकार नहीं कर पाती। बुद्धि इन सभी तत्वों को परस्पर विरोधी मानती है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि ये सभी विरोधाभासी तत्व भी एक ही शक्ति के दो पक्ष हैं, जैसे कि सिक्के के दो पहलू। वास्तविकता में अस्तित्व द्वैत को एकता के रूप में देखता है, जबकि बुद्धि उसे द्वैत में बांट देती है। जैसे अगर सच ना हो तो झूठ भी नहीं होगा, अगर ठंड ना हो तो गर्मी भी नहीं होगा। अस्तित्व में यह द्वैत का बोध केवल हमारी समझ और बुद्धि की सीमा है। हम किसी वस्तु को नाम दे देते हैं, परंतु वह नाम के बिना भी वही होता है। उदाहरण के लिए, हम जब खिड़की से बाहर आकाश को देखते हैं तो वह सीमित प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर खुले आकाश में जाते हैं वह असीम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सीमित दृष्टि द्वैत का अनुभव करती है, जबकि वास्तविकता में कोई द्वैत होता ही नहीं है। यह बात केवल बाहरी चीजों पर ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों पर भी लागू होती है। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट भी इसी तथ्य को स्वीकार किया था कि हम वस्तुओं को उसी रूप में देखते और समझते हैं जैसा हमारी बुद्धि और मस्तिष्क हमें दिखाते हैं, न कि जैसा वह वास्तव में होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक मकड़ी, मक्खी या अन्य कोई जीव भी दुनिया को हमसे अलग अनुभव करते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि और समझ हमसे अलग होती है। इसी प्रकार बुद्धि चीजों को द्वैत में विभाजित कर देती है और हर तत्व को अलग मानती है, जबकि असलियत में सभी तत्व अस्तित्व की एक ही धारा में बहते हैं। रहस्य, यह वह तत्व है जो हमारी समझ और ज्ञान के पार होता है। जहां विज्ञान रहस्य को नहीं मानता, धर्म उसे स्वीकार करता है और उसी के आधार पर जीवन को समझने की कोशिश करता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से रहस्य केवल अज्ञानता का प्रतीक है, और जैसे जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, रहस्य समाप्त हो जाता है। परंतु धर्म इसे अलग दृष्टि से देखता है। धर्म मानता है कि संसार में एक गहरा रहस्य निहित है, जिसे पूरी तरह से समझा या परिभाषित नहीं किया जा सकता। रहस्य का अर्थ यह है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को जान सकते हैं, परंतु फिर भी उसे संपूर्णता में नहीं जान सकते। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह जीवन की अद्वैत अवधारणा पर आधारित है, जिसमें हर भिन्नता के बावजूद एकता बनी रहती है। रहस्य का अनुभव तभी संभव होता है जब हमारा अहंकार समाप्त हो और हम अस्तित्व को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सके। ज्ञान और अहंकार का यह परस्पर संबंध है कि जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है, उतना ही अहंकार भी बढ़ता है और व्यक्ति वास्तविक रहस्य को समझने से दूर हो जाता है। इसके विपरीत, जब अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति को जीवन का वास्तविक रहस्य, उसकी गहराई का अनुभव होता है। यह जीवन का रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम इसे अपनी सीमित समझ से परे जाकर देखने की कोशिश करते हैं। जीवन की इस रहस्यमयी स्थिति का अनुभव छोटे बच्चे सहजता से कर पाते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार और पूर्वाग्रह की भावना नहीं होती। बच्चे हर चीज में रहस्य और चमत्कार देखते हैं, क्योंकि उनका अहम कम होता है, उनके मन में कोई सीमाएं नहीं होती। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा अहंकार और प्रबल हो जाता है और हम इस रहस्य और चमत्कार से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जीवन का वास्तविक रहस्य तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को विसर्जित कर देता है और जीवन को उसकी स्वरूप में देखने लगता है। जब अहंकार और द्वैत की भावना समाप्त हो जाती है, तब हमें जीवन के सूक्ष्म और अदृश्य पहलुओं का अनुभव होता है। सूक्ष्म का अर्थ जो हमारी इंद्रियों से परे है, जिसे हमारी सामान्य समझ और अनुभव नहीं पकड़ पाते। ये सूक्ष्म अनुभव तभी संभव होते हैं जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सीधे अस्तित्व के संपर्क में आता है। यही स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी चमत्कारी घटना का अनुभव होता है।
चमत्कार को समझने के लिए हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारे अनुभव अक्सर सामान्य से परे होते हैं और उनमें एक गहरी अदृश्य वास्तविकता होती है। अंततः जीवन को समझने और अनुभव करने के लिए हमें अपनी सीमित बुद्धि और द्वैत की भावना को त्यागना होगा। हमें यह देखना होगा कि नाम और अनाम, ज्ञात और अज्ञात एक ही वास्तविकता के दो पक्ष हैं। यह वास्तविकता हर एक अनुभव और हर एक व्यक्ति में परिलक्षित होती है, केवल हमारे देखने और समझने का तरीका उसे भिन्न बना देता है। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आए होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।